चलिए आज हम लोग ये अग्निवीर 2024 में आए हुए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। हम सभी जानते हैं यह क्या है, सिलेंडर। यह क्या है, सिलेंडर। जब बेलन जो दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और यह मान कितना दिया है आपको, 704। और यहाँ पर क्या दिया है, आर का त्रिज्या का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 पाई इंटू आर, आर की जगह 8। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एच। एच का मान नहीं पता है, आर का मान है 8, बराबर क्या हो गया 704। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 दूनी 16। और ये यहाँ पर क्या होता है, 2 गुने 22/7, पाई का मान ले लिया और 8 का 8 है, तो एच प्लस क्या हो गया 8 बराबर 704। तो इस प्रकार क्या होता है कि गुना करते हैं 44 गुने 8। तो 44 गुने 8 में गुना करेंगे तो ये क्या होगा, चाहे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, h प्लस 8 और 7 गुने 704 गुने 7 और बटा 22 गुनी 44 और गुने 8। इसको हम लोग कटाते हैं तो ये कटता है 22, 2 बार में कटा देते हैं 3 और ये 5 और ये 2 हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसको कटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और फिर 2 से कटाते हैं तो ये क्या होता है 16 हो जाता है। और 16 को 2 से कटाते हैं तो ये क्या होता है, 8 से कटाते हैं तो 2 होता है, तो 7 और 2 बच जाता है 14। h प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 14। तो h यानी ऊंचाई कितना हो गया, 14 घटाओ इतना हो गया, घटा देंगे तो 14 में से 8 गया क्या हो गया 6। यानी कि हमारे पास बेलन की ऊंचाई निकल गई। अब इसका क्या कहता है, आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है कितना 8। 8 का स्क्वायर तो 8 गुने 8, ऊंचाई दिया है कितना 6, तो ये क्या होता है 6। ये हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं। तो आपस में हम गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 8 × 8 = 64 और 22, 6 में 12 से 6 दूनी 12 132 और 8 × 8 = 64 और बटा में 7 होगा, 4 दूनी 8, 3 × 52, 6 दूनी 12 और 3 × 78 और 1 79। तो 8 4 और 9 × 5 = 14, 7 और 1 8। इस प्रकार यह क्या होता है 8 4 8/7 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।